Assalamu alaikum student. Hopefully you will be fine. Today we are going to discuss exercise 2.2 chapter number 2 class 10 बेसिक्स फार्मूलाज हैं जो अप्लाई होंगे एक्सरसाइज 2.2 पे वो मैंने ऑलरेडी राइट डाउन कर रखे हैं। ये यूज करके हम एक्सरसाइज को कंप्लीट कर पाएंगे। फर्स्ट फार्मूला है ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। सेकेंड फॉर्मूला है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। थर्ड वन 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फोर्थ वन है ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर द रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। एंड फिफ्थ फॉर्मूला है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर द रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। सो ये आपने 5 फॉर्मूलाज को याद रखना है। देन हम इजीली एक्सरसाइज 2.2 को वाइंड अप कर पाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड क्यूब रूट ऑफ -1, 8, 27 एंड 64। इन 4 नंबर का हमने क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। अब देखें स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम -1 का सॉल्व आउट करते हैं, देन 8, 27 एंड 64 का। सो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सो लेट अ नंबर x is a cube root of -1। लेट कर लेते हैं एक नंबर x जो इक्वल है क्यूब रूट ऑफ -1 के। स्टूडेंट क्यूब रूट क्या होता है? क्यूब रूट होता है ये हमारे पास अगर लेट्स सपोज कोई भी नंबर है दैट इज x, उसका क्यूब रूट ये होगा। ठीक है, अब क्यूब रूट को हम लिख सकते हैं x1 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, सो इट्स मीन x इज इक्वल टू -1 होल क्यूब रूट। ठीक है, सो वी कैन राइट इट x is equal to -1 पर 1 divided by 3. So now taking cube on both sides, we get x का क्यूब लें is equal to -1 पर 1 divided by 3 का क्यूब अगर लें तो ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x क्यूब इज इक्वल टू -1। ठीक है, सो अब -1 को आप लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आए, ये आ जाएगा x क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है? a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब विच इज इक्वल टू a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला है। सो इसको ओपन करें, ये आ जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जस्ट इसको ओपन कर दिया हमने। अब हम लिख सकते हैं x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सेपरेट कर लेते हैं दोनों को, देन एक्स स्क्वायर, सॉरी ये माइनस है,
माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब x यहां पे 1 प्लस हो रहा है, राइट हैंड साइड पे जाएगा माइनस हो जाएगा, सो x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू -1। एक x की तो वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, अब इसको हमने सॉल्व आउट करना है। इसको अगर देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल बाय फैक्टराइजेशन, इस पे फैक्टराइजेशन नहीं अप्लाई होनी, क्यों? एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें 1 से तो आ जाएगा 1x स्क्वायर, कोई दो नंबर लें जिनको मल्टीप्लाई करें 1x स्क्वायर आए और मिडल टर्म जो है वो आए, दैट इज -1x, सो वो नहीं हो सकता। सो सिंपली हम इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। सो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो a is equal to coefficient of x square, that is 1, b is equal to coefficient of x, that is -1, and c is equal to coefficient constant which is equal to just 1. So simply formula apply करें, x is equal to -b plus minus under the root b square minus 4ac divided by 2a। अब वैल्यूज को फॉर्मूला के अंदर पुट कर दें। So x is equal to -b minus as it is, b की वैल्यू है -1 प्लस माइनस अंडर द रूट -1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 1 एंड c की वैल्यू भी है 1 डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू है 1। सो वी कैन राइट इट x is equal to माइनस इंटू माइनस प्लस, +1 प्लस माइनस अंडर द रूट -1 का स्क्वायर अगर लिया जाए तो 1 के इक्वल आना, -4 इंटू 1 4, -4 आना डिवाइडेड बाय 2 हैज इट इज। सो x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर द रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। सो नाउ वी कैन राइट इट x इज इक्वल टू 1 plus under the root -3 divided by 2 and x is equal to 1 minus under the root -3 divided by 2। So finally हमने क्यूब रूट ऑफ -1 फाइंड कर लिया है। So ये तीन वैल्यूज हमारे पास आई हैं, that is -1, 1 plus under root -3 divided by 2 and 1 minus under the root -3 divided by 2। So hopefully आपको समझ आ गया है। And then part 2 और part number 4 जो है वो आप खुद अटेम्प्ट कीजिए। किसी किस्म की अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, देन मैं आपको सॉल्व आउट करके आपको दे दूंगा। So स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। स्टार्ट करते हैं -27 का क्यूब रूट। सो लेट करते हैं, अगेन हमने लेट करना है एक नंबर x, उसको इक्वल रख लेते हैं -27 के क्यूब रूट के इक्वल, ठीक है। जस्ट x इज इक्वल टू -27, आपने -27 के ऊपर 1 डिवाइडेड बाय 3 लिख देना है, ठीक है। क्यूब रूट की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय 3। नाउ टेकिंग cube root on both sides, then we get x cube is equal to -27 सो 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, x क्यूब इज इक्वल टू -27 जस्ट आ जाएगा। अब क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से सॉरी, आपने -27 को राइट हैंड साइड पे मूव करवा लेना है।
सो ये आ जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू एस, ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 27 है, इस साइड भी आ जाएगा प्लस 27 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो 27 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 27। ठीक है, सो एक्स क्यूब प्लस 3 का क्यूब इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, सो अगेन फार्मूला यूज होना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही फार्मूला यूज होना है। सो x प्लस 3 हैज इट इज, देन x, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए बी 3 एंड 2, ये आ जाएगा माइनस 3x, देन बी स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 9 इज इक्वल टू 0 सिंपली। सो अब क्या करना है, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड पे मूव करवाएं 3 को तो आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 3, ये एक वैल्यू आ गई है हमारे पास x की। अब सेकेंडली आप देखें, हमने इसको सॉल्व आउट करना है। सो अब देखते हैं, इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज होगा। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब हमें a b c की वैल्यूज चाहिए। सो अगेन यहां से लें आप वैल्यूज, a is equal to coefficient of x square that is 1, b is equal to coefficient of x that is minus 3, c is equal to constant that is 9। सो ये वैल्यू जस्ट पुट कर देंगे इस फॉर्मूला में, देन हमारे पास x की वैल्यू आ जाएंगी। सो x इज इक्वल टू b की वैल्यू माइनस 3, माइनस फॉर्मूले का हैज इट इज रहने दें, माइनस 3 ब्रैकेट में लिखें प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर मीन माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है 9 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू है जस्ट 1। सो अब x इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 3 प्लस माइनस अंडर द रूट 3 इंटू 3 9 माइनस 4 इंटू 1 4 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 36 आ जाएगा। सो डिवाइडेड बाय 2 हैज इट इज, देन x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर द रूट 9 माइनस 36 which is equal to minus 27 divided by 2 as it is. Now we can write it x is equal to 3 plus minus 27 को हम लिख सकते हैं, माइनस 27 को हम लिख सकते हैं माइनस 3 इंटू माइनस 3 विच इज इक्वल टू माइनस 27, और हम 9 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 को भी लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू 27। सो माइनस 27 इज इक्वल टू प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 which is equal to minus 27। so लिखेंगे 9 multiplied by minus 3 divided by 2 as it is, then x is equal to 3 as it is plus minus 3 का अगर सेपरेट इनके रूट लें 9 and under root minus 3 divided by 2 as it is, so x is equal to 3 plus minus, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 के इक्वल है, अंडर रूट माइनस 3 हैज इट इज डिवाइडेड बाय 2, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो x की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस माइनस
3 -3 डिवाइडेड बाय 2। -3 कॉमन ले लें, आ जाएगा -1 प्लस माइनस -3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सो अब हम लिखेंगे x इज इक्वल टू -3 इंटू -1 प्लस, एक बार हम प्लस में लिखेंगे, √-3 डिवाइडेड बाय 2 एंड x इज इक्वल टू -3 -1 माइनस √-3 डिवाइडेड बाय 2। सो स्टार्ट में हमने जब फॉर्मूला डिस्कस किए हैं उसमें हमने कहा था कि ओमेगा इक्वल होता है -1 प्लस √-3 डिवाइडेड बाय 2 के। सो वी कैन राइट इट x इज इक्वल टू -3, ये इसकी जगह हम ओमेगा पुट कर सकते हैं। सो x इज इक्वल टू -3 -1 माइनस √-3 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। सो तीन वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। So we can write it. So the cube root of -27 is -3 omega and -3 omega square. So hopefully क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है इवेल्युएट, हमें क्वेश्चन गिवन है, मैंने पार्ट 1 और पार्ट नंबर 3 उठा लिया है, अब इनको सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट 2 जो है वो सेम लाइक पार्ट 1 है, वो आप खुद डिस्कस कीजिए। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 7। ठीक है, सो अब हम लिख सकते हैं 1 माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर में से हम -1 कॉमन अगर लें, -1 कॉमन लें तो आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अंदर जो टर्म्स हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे, होल पावर 7। अब स्टूडेंट फॉर्मूलास में हमने डिस्कस किया था कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है 0 के। ठीक है, सो अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 0 के, तो वी कैन राइट इट ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, प्लस है राइट साइड पे चला जाएगा -1। सो इट्स मीन ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। सो जस्ट आपने ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, 1 -1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1 whole power 7. So we can write it 1 minus into minus plus 1 into 1 1 whole power 7. So 2 की पावर 7 आ जाएगा which is equal to 128। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपके कुछ फार्मूलाज यहाँ पे यूज हो रहे हैं, फर्स्ट 3-5 फार्मूलाज, इनको आपने देख के इस एक्सरसाइज को सॉल्व आउट करना है। सो आप पार्ट नंबर 3 डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट नंबर 3 है 9 प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 3। सो 9 हैज इट इज प्लस, अब 4 ओमेगा प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर है, 4 आप कॉमन ले लें, 4 कॉमन लिया, आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 3। सो अब हमने फाइंड आउट कर रखा है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। सो जस्ट वैल्यू पुट करें, 9 प्लस 4 -1 होल पावर 3 हैज इट इज। सो 9 प्लस इंटू माइनस माइनस -4 आ जाएगा, होल पावर 3 हैज इट इज।
So 9 minus 4 is equal to 5 whole cube is equal to 125. So पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 3 हमने डिस्कस किया है क्वेश्चन नंबर 2 का। सो पार्ट नंबर 4 सॉल्व आउट करते हैं। पार्ट नंबर 4 है 2 प्लस 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, then 3 minus 3 omega plus 3 omega square bracket close. So अब देखें 2 अगर कॉमन यहां से लें तो आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर हैज इट इज, रहने दें। देन अब हम यहां से 3 और 3 ओमेगा स्क्वायर को कंबाइन करेंगे, 3 प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर देन माइनस 3 ओमेगा हैज इट इज। अब 2 इंटू, अब स्टूडेंट 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल है, इसी फॉर्मूले से ड्राइव करेंगे हम। 1 प्लस ओमेगा इसी साइड पे रहने दें, ओमेगा स्क्वायर को राइट हैंड साइड पे लेके जाएं, ये आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। सो माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल है 1 प्लस ओमेगा के। सो 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, देन माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर हैज इट इज। 3 कॉमन ले लें, आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 3 ओमेगा हैज इट इज। अब हमने देखना है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है। सो अगेन इसी फॉर्मूला से ड्राइव करेंगे, 1 इधर ही रहने दें, प्लस ओमेगा स्क्वायर भी रहने दें, प्लस ओमेगा को राइट हैंड साइड पे ले जाएं तो आ जाएगा माइनस ओमेगा, ठीक है। सो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल आ गया माइनस ओमेगा के। सो वी कैन राइट इट 2 हैज इट इज, सो 2 into minus omega square which is equal to minus 2 omega square and minus 2 omega square. So 3 has it is 1 plus omega square is equal to minus omega minus 3 omega. So minus into minus plus, साइन माइनस का यूज होगा, होंगे प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर इंटू 3 into minus omega which is equal to minus 3 omega minus 3 omega. So ये आ जाएगा minus 4 omega square into minus plus 6 omega. So ये आ जाएगा 3 minus 4 multiplied by minus 6 which is equal to plus 24 omega cube, omega square multiplied by omega which is equal to omega cube. So omega cube की वैल्यू हमें गिवन है which is equal to 1, ठीक है। So 24 into 1 which is equal to 24. So 24 हमारा आंसर है। So hopefully आपको क्लियर हो गया होगा। So फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, यहां से 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस ओमेगा आ गया जो इक्वल था किसके, ओमेगा स्क्वायर के, माइनस ओमेगा स्क्वायर के। यहां से हमने 3 अरेंज करके लिखा, 3 प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर को माइनस 3 ओमेगा इस साइड पे लिख दिया सेपरेट करके। सो 3 कॉमन हमने ले लिया, जस्ट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया। सो ये हमारे लिए बहुत इजी था, विच इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, जस्ट माइनस ओमेगा को हमने पुट किया। सो इन दोनों को हमने माइनस की प्लस कर दिया इनको भी। सो हमारे पास फाइनली वैल्यू आई 24 ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब इक्वल होता है 1 के। सो 1 पुट कर दिया, हमारे पास रिजल्ट आ गया 24,
सो होपफुली आपको पार्ट नंबर 4 अच्छे से समझ आ गया होगा। अब पार्ट नंबर 5 को डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट नंबर 5 है, इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। So -1 plus under the root -3 whole power 6 plus -1 minus under the root -3 whole power 6 as omega is equal to -1 plus under the root -3 divided by 2 and omega square is equal to -1 minus under the root -3 divided by 2। ठीक है, फॉर्मूले हमने राइट डाउन किए हुए। सो अब हमें ये वैल्यू चाहिए, ये यहाँ पे है, ये वैल्यू ये यहाँ पे है। अब 2 को मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर द रूट -3 एंड 2 को मल्टीप्लाई करें, 2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर द रूट -3। अब बहुत इजी हो गया क्वेश्चन। -1 प्लस अंडर द रूट -3 किस के इक्वल आ गया? 2 ओमेगा के। पुट कर दें, सो ये आ जाएगा 2 ओमेगा होल पावर 6 प्लस किसके इक्वल आ गया? 2 ओमेगा स्क्वायर के। सो 2 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 6। अब 2 की पावर यहां पे भी 6 है और 2 की पावर यहां पे भी 6 ही है। 2 की पावर 6 को कॉमन ले लें। सो 2 की पावर 6 कॉमन लिया, आ जाएगा ओमेगा की पावर 6 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 6। ठीक है, सो 2 की पावर 6 हैज इट इज रहने दें। ओमेगा की पावर 6 को हम लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 होल 2। ठीक है, ओमेगा की पावर 6 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब का स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 6 विच इज इक्वल टू ओमेगा की पावर 12। ठीक है, ये आ जाएगी। अब 2 की पावर 6 हैज इट इज रहने दें, इज इक्वल टू 2 की पावर 6 ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है? स्टार्ट में हमने फार्मूला फर्स्ट स्टडी किया था 1 के। सो 1 होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस हैज इट इज, देन ओमेगा की पावर 12 है, हम इसे लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 into 4। सो ओमेगा की पावर 12 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब होल पावर 4। सो 2 की पावर 6 हैज इट इज, देन 1 का स्क्वायर अगर लिया जाए तो 1 ही आना है प्लस ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है? 1 के। सो 1 की पावर 4 आ जाएगी। सो 2 की पावर 6 हैज इट इज, देन 1 प्लस 1 की पावर अगर 4 लिया जाए तो 1 ही आएगा। सो 2 की पावर 6 इंटू 1 प्लस 1 2। ठीक है, सो अब यहां पे 2 की पावर 6 है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पे 2 की पावर 1 है। जब भी बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है? ऐड अप हो जाती है। सो वी कैन राइट इट 2 की पावर 6 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2 पावर 7। ठीक है, 2 की पावर क्या आ जाएगा? 7। 2 की पावर 7 को लिखें तो आ जाएगा 128। 2 को 7 टाइम अगर मल्टीप्लाई करें रिजल्ट आ जाएगा 128। अब पार्ट नंबर 6 डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट नंबर 6 को सॉल्व आउट करते हैं।
सो पार्ट नंबर 6 है -1 प्लस अंडर द रूट -3 डिवाइडेड बाय 2 होल पावर 9 प्लस -1 माइनस अंडर द रूट -3 डिवाइडेड बाय 2 होल पावर 9। स्टूडेंट हमने फॉर्मूला में डाउन किया है ओमेगा इक्वल होता है -1 प्लस अंडर द रूट -3 डिवाइडेड बाय 2 के। सो ये वैल्यू यहाँ पे है, सो इट्स मीन ये ओमेगा के इक्वल है होल पावर 9 प्लस ये वैल्यू ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। सो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है होल पावर 9 आ जाएगी। सो अब ओमेगा की पावर 9 प्लस ओमेगा पावर 18, 2 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करें 18। सो वी कैन राइट इट ओमेगा क्यूब इंटू होल क्यूब, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, प्लस ओमेगा 3 इंटू 6, 3 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करें रिजल्ट आपका 18 ही आना है। सो ओमेगा क्यूब इक्वल आ जाएगा 1 के। सो 1 का क्यूब प्लस 1 की पावर 6। सो 1 का पावर 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 पावर 6 इज इक्वल टू 1। सो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 2 इज अवर रिजल्ट। सो 2 हमारा आंसर आ गया है। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट हमने वैल्यूज पुट किए हैं, फार्मूले हमारे पास फार्मूलाज थे टू जो फार्मूलाज हमने अप्लाई किए हैं। सो ओमेगा के इक्वल था ओमेगा पावर 9, ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आ रहा था ओमेगा स्क्वायर की 9, देन ओमेगा की पावर 18, ओमेगा की पावर 9, देन इनको हमने स्प्लिट किया। सो ओमेगा क्यूब इक्वल होता है 1 के। सो 1 का क्यूब एंड 1 का 1 की पावर 6, रिजल्ट हमारे पास आ गया 2। सो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अटेम्प्ट कर लेते हैं। सो पार्ट नंबर 7 है ओमेगा की पावर 37 प्लस ओमेगा पावर 38 माइनस 5। ओमेगा 37 को हम लिख सकते हैं ओमेगा होल पावर 36 इंटू ओमेगा की होल पावर 1, ठीक है, प्लस ओमेगा 36 इंटू ओमेगा की पावर 2 माइनस 5 एज इट इज। आप स्टूडेंट ऐसे हम लिख सकते हैं बिकॉज अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, अगेन वही टर्म बन रही है। बेस सेम है पावर ऐड हो जाएगी तो अगेन वही टर्म बन रही है। सो हमने स्प्लिट करके इसे लिख लिया है। सो अब क्या करेंगे, ओमेगा की पावर 36 है, सो 36 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 36। सो हम लिखेंगे ओमेगा क्यूब होल पावर 12 इंटू ओमेगा हैज इट इज, प्लस अगेन 36 को लिखेंगे ओमेगा की पावर 3 होल 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर हैज इट इज माइनस 5, ठीक है। सो हमने स्टार्ट में फर्स्ट फार्मूला डिस्कस किया ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, जस्ट ओमेगा क्यूब की वैल्यू पुट करो होल 12 इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू है 1 इंटू होल पावर 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस 5। सो 1 की पावर 12 1 ही आना है, 1 इंटू ओमेगा ओमेगा प्लस 1 पावर 12 1 ही के इक्वल आएगा, मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर माइनस 5 एज इट इज। सो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल हो जाता है -1 के, ठीक है। सो इसे लिखेंगे -1 माइनस 5 एज इट इज, माइनस इंटू माइनस प्लस, साइन ग्रेटर वैल्यू का होंगे प्लस, सो रिजल्ट आ गया -6। सो ये क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स थे, हमने डिस्कस किए हैं। सो अब पार्ट नंबर जो 8 है वो सेम लाइक पार्ट नंबर 7 है, वो आप खुद अटेम्प्ट कीजिए। अब अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3।